इसकी 3 से 4 पत्तियां खा लो दोस्तों। अगर बताए गए अनुसार आप इस उपाय को करते हैं दोस्तों, तो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियां कैसे छूमंतर हो जाती हैं। आप इनके फ़ायदों को और इनके उपयोग के तरीक़े को जानेंगे तो आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे कि किस तरह से ये बड़ी से बड़ी बीमारी जिसके लिए हम कितने परेशान होते हैं उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं मात्र तुलसी के पत्ते से। यहाँ हमारे यहाँ तुलसियाँ 2 तरह की मिलती हैं। हमारे भारतवर्ष में आप देखे होंगे कि 2 कलर की तुलसियाँ होती हैं, एक को रामा तुलसी, एक को श्यामा तुलसी के नाम से जानते हैं। रामा तुलसी का जो कलर होता है थोड़ा ग्रीन होता है और जो श्यामा तुलसी होती है वो थोड़ा सा कालेपन पे होके उसकी पत्तियां आती हैं। दोस्तों श्यामा तुलसी जो होती हैं, जो थोड़ी काली होती हैं, वो दवाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक रूप के रूप में माना जाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि का रूप दिया गया है। इसे हर पूजा स्थल पे कई सारी चीज़ों में भी इसको उपयोग किया जाता है। इसकी बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं। तुलसी का अर्क भी मार्केट में आता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों चलिए मैं आज आपको बताती हूँ इस वीडियो में कि कौन कौन सी बीमारी हम दूर कर सकते हैं। दोस्तों बच्चों के पेट में अगर कीड़े पड़ गए हो, मासिक धर्म में किसी भी तरह की समस्या हो, या हो लिकोरिया की परेशानी, श्वेत पदर के नाम से जिसे हम जानते हैं, नासूर हो गया है, घाव है, फोड़ा, फुंसी, बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम है, या फिर यूटीआई की समस्या। बुढ़ापे में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग, जिन्हें रुक रुक के यूरिन पास आउट होता है, खुल के बाथरूम नहीं होता या फिर उन्हें कंट्रोल ही नहीं होता, तो उसके लिए भी किस तरह से कर सकते हैं उपाय। दोस्तों सबसे आसान सा तरीका मैं आपको 2 बताऊंगी। देखिए इसमें आपको करना क्या है, आप ले लीजिए यहाँ पे तुलसी की कुछ पत्तियाँ, उसमें उसके बीज भी डाल दीजिए और उसको पीस लीजिए एकदम फाइन सा। देखिए जिस तरह से हम पीसे हैं, पीस के इसका जो रस निकलता है, इसमें आप मिश्री, जो धागे वाली मिश्री आती है उसे पीस लीजिए, या फिर शक्कर, जो चीनी होता है उसके साथ आप इसको पीस लीजिए, या फिर इसी में 1 चम्मच आप शक्कर का पाउडर है या मिश्री का पाउडर है उसको मिक्स करके आप इसे सुबह सुबह खाली पेट लीजिए। दोस्तों इतना ज़बरदस्त ये दवा है। पेट में कीड़े हों या फिर मासिक धर्म की समस्या है, लिकोरिया की समस्या है दोस्तों, या फिर बुढ़ापे में इस तरह यूरिन की समस्या हो गई है दोस्तों, आपके लिए रामबाण दवा की तरह काम करेंगी। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इससे और कौन सी बीमारी दूर कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि गले में बहुत तेज़ी से खराश हो जाती है, गला बैठने लगता है, आवाज़ नहीं खुल के आती है, तो उस टाइम पे आप क्या करें, कैसे करेंगे उपचार। जब गला पूरी तरह से बैठ जाता है दोस्तों, आपको कैसे, देखिए लेना है तुलसी के 2 से 4 पत्तियां लीजिए, उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल लीजिए और 1 से 2 कली काली मिर्च होती है उसको डाल के उसे मुंह में डाल के चूसिए। चबाना नहीं है तुलसी के पत्तों को, उसको आप चुलबुलाते रहिए और इसका जो रस निकलेगा ना वो गले में जैसे जैसे धीरे धीरे जाएगा, आपकी जो गले बैठने की समस्या है, गला बैठ जाता, आवाज़ नहीं साफ आती, गले में खराश रहती, वो समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। इसे दिन में 2 से 3 बार इस उपाय को करें। आप देखेंगे सिर्फ एक ही दिन में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और 2 से 3 दिन कर लिए तो गले की जो समस्या होती है वो पूरी तरह से दूर हो जाती है। दोस्तों वीडियो बहुत ही मेहनत से बनती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक देने में बिल्कुल कंजूसी मत किया करिए, लाइक ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों संतान सुख से, अगर कई लोग ऐसे होते हैं जो वंचित होते हैं, उनके लिए रामबाण नुस्खा मैं आपको बताने जा रही हूँ, कैसे आप उपयोग कर सकते हैं। 200 ग्राम लीजिए तुलसी का जो बीज होता है ना, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, तुलसी के सीड, उनको ले लीजिए 200 ग्राम, और 500 ग्राम मिश्री ले लीजिए, धागे वाली मिश्री, उन दोनों को पीस के पाउडर बना लीजिए और सुबह शाम 1-1 चम्मच आप गाय के दूध से अगर आप पीते हैं, सुबह लीजिए, एक बार सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, एक बार रात में सोते समय। इससे कैसी भी समस्या होती है, संतान सुख से अगर आप वंचित हैं दोस्तों, तो आप इस उपचार को अगर लगातार 3 महीने कर लिए तो आपको चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त इससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों, कई छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें न्यूमोनिया हो जाती है, पसलियाँ उनकी चलने लगती हैं, उसमें आप कैसे कर सकते हैं तुलसी के पत्तों से उपचार। आपको लेना है 15 से 20 ग्राम, इसमें जो पत्ते हैं जैसे हमने पीस के आपको दिखाया था ना, रस निकाल लीजिए। उस रस को गाय का घी, देसी गाय का घी हो तो बहुत ही बढ़िया है, या फिर बादाम का तेल मिलता है, उसमें आप उसे धीमी आंच पे अच्छे से पका दीजिए। वो जो आपका तेल बन के तैयार होगा उसे आपको सीने पे बच्चों के धीरे धीरे मालिश करनी है। उससे पसलियाँ चलने की जो शिकायत होती है वो ठीक हो जाती है, निमोनिया भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस उपचार को दिन में 2 से 3 बार ज़रूर लगाएं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर भूख नहीं लगती है आपको, कई सारे लोग होते हैं कई बीमारियों के बाद उनका भूख ही खत्म हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या करें, या फिर बच्चों के पेट में कीड़े पड़ गए हैं इस वजह से भूख नहीं लग रहा है, तो कैसे कर सकते हैं उपचार। आप ले लीजिए अदरक का रस निकाल लीजिए 1 चम्मच के करीब, उसमें काली मिर्च ले लीजिए 1 चुटकी, और ये तुलसी के पत्ते 5 से 6 ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, सेंधा नमक।
इस मिश्रण को अगर आप सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं और एक बार रात में भी अगर लेते हैं तो भूख खुल के लगने लगती है। किसी भी बीमारी की वजह से अगर आपको भूख खत्म हो गई है, अगर आप इस उपचार को करेंगे तो आप देखेंगे आपको भूख बहुत अच्छे से लगने लगेगी और पेट में जो कमी हो गई, जो विकार हो गया, वो भी दूर हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से 3 से 4 पत्तियाँ आप इसे खाइए। तो दोस्तों एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि तुलसी के पत्तों को डायरेक्ट दाँत से चबा के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस पत्तियों के अंदर ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे दांतों के एनिमल्स को डैमेज कर देते हैं। जो हमारा एनिमल होता है दांत के ऊपर का, उस परत को ही काट देते हैं। इसलिए इसे दांतों से आपको डायरेक्ट चबा चबा के नहीं खाना चाहिए। इसको आप चूस के खाइए, या फिर इसका रस जैसे मैंने बताया है इसकी चटनी बना लीजिए। आप इस तरह से उसके रस को निकालिए, इसमें मीठा डाल के, या डायबिटिक पेशेंट है तो आप उसमें नमक डाल के उस रस का सेवन करिए सुबह शाम। तो आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी और आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों तुलसी के पत्ते को लेने का हमने आपको कई तरीका बताया है। सबसे आसान सा जो तरीका होता है, आप तुलसी की पत्तियों को लीजिए, 3 से 4 पत्तियां, उनको पीस के उसकी चटनी बना लीजिए, उसमें मीठा या फिर नमक डाल के यूज़ करें। दूसरा तरीका है काढ़े के फॉर्म में, आप इसे पानी में 1 गिलास पानी लीजिए, इसमें 5 से 7 पत्तियाँ डालिए और उसको अच्छे से उबालिए। जब पानी आधा रह जाए तो उस पानी में आप मीठा मिश्री डालिए, शक्कर डालिए या फिर नमक डाल के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इन तरीकों को अपना के दोस्तों ये सारी बीमारियाँ पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। हमने आपको कई सारी बीमारियों के लिए अलग अलग तरीका बताया है, उसे अपनाइए और इनके फ़ायदों को उठाइए। दोस्तों तुलसी का पत्ता आपको लिमिट मात्रा में ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि औषधि के रूप में ये यूज़ किया जाता है। तो इसे आप अति ना करें कि इसकी बहुत ज़्यादा पत्तियाँ आप एक साथ इसका उपयोग ना करें। 4 से 5 पत्तियाँ ही एक दिन में इसका सेवन आप करें। तो दोस्तों आपने तुलसी के पत्तों के इतने सारे फ़ायदे जाने। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक करिए, जिससे कोई नई वीडियो डालें तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।